हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी जहाँ पे मैं आज आप लोग को एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के 1 नंबर से करवाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें कि मैंने आप लोग को वर्गमूल के बहुत ही भाग विधि से कैसे बनाया जाता है और कैसे ट्रिक के माध्यम से, यानी कि विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन सभी को, मतलब 5.2 के 1 नंबर से क्वेश्चन 5.2 तक, मतलब 5 तक बताया है, जिसमें कि देख लीजिए आप लोग। आज हम लोग 5 मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के 1 नंबर से करने वाले हैं। अब चलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो जनरल कंपटीशन हो या तो आप इस मतलब 8 क्लास या पूछिए, या 9 क्लास में भी या 10th क्लास में भी पूछा जाता है कभी कभी। देखिए क्वेश्चन है मेरा, जो निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए। बोला है जो वर्गमूल में एक टाइप होता है, क्या कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए और पूर्ण वर्ग संख्या मेरा प्राप्त हो जाए। बस इतना ही पूछा जाता है कंपटीशन लेवल में। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, 90 दिया हुआ है। अब बोला है इसमें से हम क्या घटाए कि ये मेरा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको हम बेसिक तरीका से बताएंगे। डायरेक्टली बनाने के लिए तो हम वैसे भी बना सकते हैं, और इसमें से बोल रहा है क्या घटाया जाए। तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। इस पर पहले जोड़ा लगा लिए, जोड़ा लगाने के बाद देखते हैं तो ये 9 मर्त में लगेगा। तो 9 मर्त में लगाएंगे 9 से, और 9 मतलब 9 81, और ये 9 शेष आ जाएगा। 9 शेष आ जाएगा तो हमारा 9 शेष आता है। अगर हम ये देखेंगे यहाँ पे तो 9 शेष आ जाता है ना। अगर हम इस 9 को इसमें से 90 में से माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 होगा, और वो क्या हो जाएगा तो मेरा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आप लोग बताइए 81 से क्या 9 तक के बीच में, 90 तक के बीच में कोई ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? नहीं ना है। तो यहाँ से छोटी संख्या बराबर छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए, तो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो मेरा 9 हो जाएगा। छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे 90 था, उसमें से हम 9 माइनस कर लेंगे तो ये 81। 81 क्या हो जाएगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या। 81 क्या हो जाएगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या। अब इस 81 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो वर्गमूल निकाल लेंगे इस प्रकार से। तो ये इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे, मतलब इसको जोड़ा लगा लेंगे, और ये 9 से चला जाएगा, 81 कट के निकल जाएगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा और कहीं से नहीं प्रॉब्लम हुआ होगा। अब चलिए हम दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग पढ़ लिए, मतलब प्रश्न देख लिए होंगे, क्या है, 75 81। 75 81, और इस प्रकार से इसका हम वर्गमूल पहले निकाल लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या संख्या शेष है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसका जोड़ा लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे 2 अंक का जोड़ा लगाते हैं, फिर यहाँ पे 2 अंक का जोड़ा लगाते हैं। तो फिर हम 9 मर्त में तो 81 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो 8 मर्त में ही लगाएंगे। यहाँ से 8 8 64, 5 में से 4 गया तो 1, और 7 में से 6 गया तो 1, और फिर ये 81 आ जाएगा यहाँ पे, और इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे कितना मर्त में लगेगा, कितना मर्त में नहीं लगेगा। तो हम देख लेते हैं तो ये कितना मर्त में लगता है। तो आप लोग गुना करके देख सकते हैं यहाँ पे। 9 को 99 का हासिल 8, 9 6 का 54, 8 से 2, 9 मिनट में नहीं लगेगा। ठीक है, 7 7 49, 75 81, अच्छा तो 7 मिनट में लगेगा, क्योंकि ये संख्या मेरा काटेगा नहीं ना, तो इसीलिए 7 मिनट। 7 7 49 का 9 हासिल 4, ठीक है, 7 6 का 42, और 4 46 का 6 हासिल 4, और 7 4 11। देख लिए, तो यहाँ से 2 आ गया, और यहाँ से 1 45 1 आ गया, और ये दोनों कट गया, मतलब शेष कितना निकल के आ गया, तो 12 निकल के आ गया। शेष कितना मेरा निकल के आ गया, तो यहाँ पे 12 निकल के आ गया। तो छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या मैं इस टाइप के 2 3 प्रश्न ही बताऊंगा, और आप लोग इसको बना लेंगे, क्योंकि ज़्यादा भारी नहीं है ये प्रश्न। मैं आपको एक टाइप बता दूँ, मतलब इस टाइप के 1 2 प्रश्न करवा दूंगा, तो आप वैसे ही अपने से खुद से बना सकते हैं, और खुद से बना लेंगे तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो इसीलिए खुद से बनाना सीखिए। सब प्रश्न बता देने में मुझे कोई बहादुरी नहीं है। अब देखिए यहाँ से पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या आपको 75 81 में से 12 को माइनस कर लेंगे। तो जब 12 को माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हम माइनस करते हैं, चलिए तो 1 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा,
बचा लेंगे 11 में से 2 गया 9, 7 बच गया, 7 में से 1 गया 6, यानी 75 और 69। अब यहाँ से 75 और 69 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। इस संख्या पे जोड़ा लेंगे, इस संख्या पे जोड़ा लगाएंगे। तो ये सबसे पहले 8 मर्थ में जाएगा, 8 से 8 64, ठीक है। 5 में से 4 गया तो 1, 7 में से 6 गया तो 1, और ये 6 9 आ गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 16 आता है, और यहाँ से ये 7 मर्त में मेरा पूरी कट जाएगा 1169, ये इस प्रकार से कट जाएगा। और आप लोगों को भी इसी प्रकार एग्जाम में बनाना है। तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा 1989, इसको है। तो इसको सबसे पहले ऐसे ही प्रकार से एक लाइन खींच लेंगे, और यहाँ पे इसको जोड़ा लगा लेंगे, यहाँ पे भी जोड़ा लगा लेंगे। जोड़ा लगाने के बाद हम देखते हैं तो 4 मर्त में 4 चौको 16, 25 25 ज़्यादा होता है तो 4 मर्त में कैसे वर्गमूल निकाला जाता है वो मैंने पीछे ही बता दिया था, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देख लेंगे। 4 चौको 16, अब 9 में से 6 गया तो 3, और ये कट गया, फिर 8 9 लग गया, ठीक है। और यहाँ से 16, अब देखेंगे तो हम कितना मर्त में जाएगा, तो 16 3 48, 2 मर्त में ही लगेगा। 3 मर्त में ज़्यादा हो जाता है, तो 2 मर्त में 2 दूना 4 और 16 दूना 32, ठीक है ना। 9 में से 4 गया तो 5, और 8 में से 2 गया तो 6, और ये कट गया 65। तो इस संख्या में से हम 65 को माइनस कर लेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। तो छोटी से छोटी दो दूना 4 16 16, यहाँ पे मैंने गुना कर दिया, सॉरी दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, तो मतलब जुड़ता है, तो 4 4 8 होगा। यहाँ पे फिर से देखना पड़ेगा कितना मर्त में लगेगा, तो 4 मर्त में हमारा जाएगा, 4 मर्त में यहाँ से, ठीक है। ये थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, यहाँ से 4 मर्त में। तो 4 चौका 16 का 4 हासिल 1, 8 चौका 32 1 33, तो 9 में से 6 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो छोटी से छोटी संख्या बराबर क्या होगा, 53 हो जाएगा। छोटी से छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। अब पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए जो संख्या है ना, जो संख्या मेरा दिया हुआ है 1983 में से इस 53 को आप लोग माइनस कर लेंगे तो वो संख्या निकल के आ जाएगा। सॉरी 1989 दिया हुआ है, 1989 में से जो संख्या 53 को माइनस कर लेंगे तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 8 में से 5 जाएगा तो 3, यानी कि 1936 निकल के आएगा। और 1936 को आप लोग इस प्रकार से बना लेंगे, इसको ऐसे मतलब वर्गमूल निकाल लेंगे, तो ये आपको पूर्णतः इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो आप लोग 1936 का निकालेंगे तो आपका इसको पूरी वर्गमूल कट जाएगा। देख सकते हैं आप लोग निकाल के, यहाँ से ये 16 हो गया, 4 4 8, और ये 3 6 हो गया। और आप लोग जब इसे 4 मर्त में गुना करेंगे तो ये देखेंगे तो यहाँ से 4 चौका 16 का 4 से 8 चौका 32 1 33, इस प्रकार से ये पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार से ये सारे प्रश्न है। तो आशा करता हूँ आप लोग सारे प्रश्न को इसी प्रकार से बना भी लेंगे और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए मैं एक प्रश्न और आपको अभी तुरंत मतलब बता देता हूँ, तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिए। मैं आपको तुरंत एक प्रश्न और बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के 1-2 प्रश्न और समझ लेते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को सबसे पहले 4000 है तो वो दिखा देता हूँ। 4000 तो वैसे मेरा पूर्ण 7 नंबर कितना है, तो 4 पर 3 0 है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस प्रकार से लाइन खींच के यहाँ पे जोड़ा लगा लेंगे, और इसका भी जोड़ा लगा लेंगे। और जोड़ा लगाने के बाद इसमें देखिए 40 है तो इसमें क्या कितना मर्त में लगेगा, तो 5 मर्त में 25 आता है, 6 मर्त में 36 आता है, और 7 7 है 49, तो 49 ज़्यादा हो जाता है तो 6 ही से लगाएंगे, और 6 से इसमें जोड़ेंगे भी, 6 से गुना भी करेंगे तो 6 जाकर 36, यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये कट जाएगा, और यहाँ पे फिर दोनों जीरो नीचे आ जाएगा, और 6 6 यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं तो कितना मर्त में लगेगा, तो 12 3 36 है, 4 मर्त में 48 हो जाता है, 3 मर्त में ही लगेगा, ठीक है। और यहाँ से 3 मर्त में, तो 3 3 9 और 12 3 36, तो यहाँ से 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 6 गया तो 3, और ये कट जाएगा, यानी कि 31 इसमें ज़्यादा आया है, ठीक है ना। तो छोटी से छोटी संख्या, छोटी से
छोटी संख्या बोला ना क्या घटाया जाए, तो छोटी छोटी संख्या इसमें से 31 अगर हम लोग घटा लेंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। 31 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो और पूर्ण वर्ग संख्या बराबर लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, तो 4000 में से हम लोग 31 को माइनस कर लेंगे तो 10 बचा लेंगे, 10 में से 1 गया तो 9, 9 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे फिर 3, 3959। तो और यहाँ से क्या करेंगे हम इसको, तो अब इसका निकाल लेंगे 3959 का, यहाँ से जोड़ा लगाएंगे और यहाँ से जोड़ा लेंगे। और ये लास्ट प्रश्न हम बता रहे हैं आप लोगों को। आप इसके बाद 6 नंबर प्रश्न बताएंगे तो डायरेक्टली 6 मार्क्स में लग जाएगा। छछा का छत्तीस, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसे बहुत 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से ये इतना हो जाएगा और यहाँ से 3 मार्क्स में ये पूरी मतलब कट जाएगा मेरा, देख सकते हैं यहाँ से 3 3 9 12 36 और यहाँ से इसका वर्गमूल कितना निकल के आया, तो 63। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं 6 के 1 नंबर प्रश्न को। तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग 6 के 1 नंबर प्रश्न को पढ़ लेते हैं। जो 6 के 1 नंबर प्रश्न क्या है मेरा, क्या प्रश्न बोल रहा है। 6 का 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है जो निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए। उसमें हमें घटाने के लिए बोल रहा था और इसमें हमें जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो कोई बात नहीं, हम इसमें भी बताएंगे आपको कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का भी वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए और प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए बोला है। सेम प्रश्न है बट इसमें जोड़ने के लिए बोला है। तो 6 के 1 नंबर प्रश्न में 130 है, तो सबसे पहले 130 ले लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका भी हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, इसका भी हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। देखिए जब आपको जोड़ने या घटाने के लिए कहा जाए तो आप भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन जब अब आपको बोला जाए जो गुना किया जाए या भाग दिया जाए, कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या से इसमें गुना किया जाए जो ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो अब उसमें आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालना होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए तो यहाँ से 130 में, तो सबसे पहले हम इसका पेयर बना लेंगे, इसका और इसका एक पेयर बन जाएगा ये, तो एक मर्द में यहाँ से ये लग जाएगा और यहाँ से तो ये 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और 1 1 2 आ जाएगा और यहाँ से 30 आ जाएगा। तो फिर ये कितना मर्द में जाएगा, तो 1 मर्द में जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 1 मर्द में अब देखेंगे तो ये 1 1 कितना होता है, 2 जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते, 1 1 यानी कि कितना आ गया, 9 आ गया। लेकिन हमें तो इसमें से घटाने के लिए बोल नहीं रहा है, नहीं बोल रहा है। अगर यहाँ पे हमारा क्या होता तो ये 2 मर्द में कट जाता। तो अगर हम 2 देते यहाँ पे, सोच लीजिए एक बार, अगर मान लीजिए 1 मर्द में तो कम आ रहा है ना, तो अगर हम 2 दे देते यहाँ पे, अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या देते 2, तो ये 44 आता। तो 44 यहाँ पे क्या शेष आ रहा है, 44 अगर देते तो इसमें से -14 आ रहा है ना। तो आपको निकालना है जो क्या जोड़ा जाए। तो अभिष्ट छोटी से छोटी, अभी बोला है छोटी से छोटी संख्या ना, न्यूनतम संख्या, अभिष्ट न्यूनतम संख्या, अभिष्ट न्यूनतम संख्या बराबर। देखिए इसका मतलब 11 का स्क्वायर है, ये पहले से ही 11 का स्क्वायर है और बोला है क्या जोड़ा जाए। तो अगर हम 11 का स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, इसका मतलब अगर हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी ये 11 का स्क्वायर है, ठीक है, इसमें 130 11 का स्क्वायर है ना, इसके 11 का स्क्वायर से ज़्यादा है, लेकिन हम 11 का स्क्वायर मानते हैं, आप लोग को बताते हैं जो 11 का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन बोला इसमें क्या जोड़ा जाए, तो जो जब ये इसमें अपूर्ण वर्ग बन जाए तो जब हम जोड़ेंगे तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हम अगर 12 के स्क्वायर में से अगर 130 को माइनस कर लेंगे तो मेरा निकल के आ जाएगा कि नहीं निकल के आ जाएगा, जिसमें क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। क्योंकि अगर हम जोड़ेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होगा ना, तो उसमें से हम 130 जो संख्या दिया है उसको माइनस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। जो हमारा संख्या दिया, आप लोग डायरेक्टली यहाँ से इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे कि 2 मर्त में लगा दीजिएगा, क्योंकि 1 मर्त में तो कम आ रहा है ना, ज़्यादा लगाना है इसमें। जब क्या कर 2 मर्त में और यहाँ से 2 मर्त में, तो क्या हो जाएगा 22×2 44 और यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, -14 निकल के आ जाएगा ना। तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से समझ सकते हैं, जो 14 अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, अरे यहाँ पे माइनस लगा क्योंकि इसमें से नीचे से घटाए हैं ना, इसीलिए लगाए, लेकिन 14 ऐड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार भी आप लोग पता कर सकते हैं, यानी कि 12 का स्क्वायर और -130, 12 का स्क्वायर -130 भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 12 का स्क्वायर में से क्या हो जाएगा, तो 144 में से 130 को माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 14। अभिष्ट न्यूनतम संख्या, अगर इसमें 14 जोड़ दे 130 में तो वो मेरा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अब 130 में आप लोग 14 जोड़िए, 144 होता है और 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा, ये आप लोग को पता है। तो चलिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर पूर्ण
वर्ग संख्या बराबर, तो 130 था और उसमें 14 निकल के आया, तो ये जोड़ देंगे तो 144 हो जाएगा। और 144 का हम लोग इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद क्या होता है, तो देख सकते हैं यहाँ से इस दोनों संख्या पेयर पेयर इस पे पेयर बना लेंगे। और यहाँ से ये एक और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर ये 4 4 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 2 मर्त में मेरा चला जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ 6 के 1 नंबर प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं अभी इसको मिटा के आप लोग को इससे आगे और अभी बताऊँगा 1 2 प्रश्न इसके भी, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग 6 के दूसरे नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले इसका हम पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 अंकों की संख्या पे पेयर दे लेंगे, जोड़ा लगा लेंगे, इसका भी जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, तो इसका लगाएंगे तो 9 से चला जाएगा, 9 से 9 मर्त में 81 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा और 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 8 8 कट जाएगा और ये 00 आ जाएगा। और यहाँ से लगाएंगे हम। ठीक है, तो हम देखते हैं तो यहाँ पे कितना मर्त में लगेगा, देख लेते हैं। 18 दूनी 36, 2 मर्त में भी ज़्यादा हो जाता है, 1 मर्त में ही लगाएंगे। ठीक है, या 2 मर्त में भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन 2 से ही लगाएंगे। ठीक है, देख लीजिए 2 से, क्योंकि 1 मर्त में कम हो रहा है, 2 मर्त में लगा लेंगे। तो 2 मर्त में 2 2 यहाँ से देखिए, 2 दूना 4, 18 दूना 36, तो ये 4 और 6 जो आया ये माइनस में आया ना, माइनस में। या आपको यहाँ पे 1 मर्त में लगाते तो कोई बात नहीं था, यहाँ पे जो आता, लेकिन इसका कहने का मतलब हुआ जो ये 92 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे माइनस में जो आया इसका मतलब हुआ जो यहाँ पे जो संख्या होगा वो 92 का स्क्वायर होगा, तभी वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी अभिष्ट न्यूनतम संख्या, अभिष्ट न्यूनतम संख्या, अभिष्ट न्यूनतम संख्या बराबर 92 का स्क्वायर में से हम क्या कर देंगे, तो 84 को माइनस कर देंगे। 84 को माइनस कर देंगे तो 92 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8464 होता है। और उसमें से 84 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आया, 64 निकल के आ जाएगा ना। और यहाँ से अभिष्ट संख्या ये आया। अब लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, 8400 था पहले मेरा, उसमें से हम 64 को ऐड कर देंगे तो ये 8464 हो जाएगा। और यहाँ पे 8464 का हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या मतलब वर्गमूल निकाल लेंगे। 2 अंकों पे जोड़ा लगाएंगे, 2 अंकों पे जोड़ा लगाएंगे। और यहाँ से इसको कितना मर्त में जाएगा, तो 9 मर्त में चला जाएगा। और यहाँ से भी 9 मर्त में, 9 81 और 4 में से 1 जाएगा तो 3 6 4 कट जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ से 2 मर्त में चला जाएगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न नंबर आपको 6 के दूसरे नंबर भी क्लियर हो गया होगा, अब कहीं से प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आप लोग इसी प्रकार से सारे प्रश्न को बना लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार का इसी टाइप का है सारे प्रश्न। अगर आप लोगों से नहीं बन रहा है तो आप लोग वीडियो को ही पीछे करके देख लीजिए 2 से 3 बार, आपको मैं गारंटी देता हूँ जो बन जाएगा। लेकिन मैं आप लोग को एक और प्रश्न बता देता हूँ, कितना नंबर, तो 7 नंबर देख लीजिए आप लोग। 7 नंबर क्या है, तो 252। सबसे पहले इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्गमूल निकालने के फिर चलिए तो 2 अंकों का पेयर बनाएंगे। और यहाँ से तो 1 मर्त में लगेगा, 1 से 1 मर्त में 1 का 1 और 2 में से 1 गया तो 1 और ये 52 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 1 1 2 हो गया। और 2 होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखते हैं तो 1 मर्त में, 2 मर्त में, 3 मर्त में देखेंगे, 4 मर्त में देखेंगे, 5 मर्त में, 6 मर्त में और 7 मर्त में। ये हमारा ज़्यादा हो जाता है तो 6 मर्त में देखते हैं तो हासिल 3, 6 मर्त में लगेगा, ज़्यादा हो जाता है, 636 का 6 हासिल 3, 14 12 3 15, 156 हो जाता है 6 मर्त में। और यहाँ से -4 आता है, -4 आता है ना। अभिष्ट देखिए, अब यहाँ से अभिष्ट न्यूनतम संख्या बराबर, डायरेक्टली हम 4 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। या तो 16 का स्क्वायर कीजिए -252 कीजिए तो 256 होता है और -252 होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और या तो आप लोग यहाँ पे 5 मर्त में भी लगा सकते हैं, इस ऐसे भी बना सकते हैं। और यहाँ पे 5 मर्त में लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 125। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी जैसे बनाए थे उसी प्रकार बनाइए। ठीक है, 156 इस प्रकार ही बनाइए, -4 6। ठीक है, यहाँ से 4 निकल के आ जाएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर,
तो 252 था, उसमें हम ऐड 4 को ऐड कर देंगे तो 256 हो जाएगा। और 256 का हमारा वर्गमूल कितना हो जाएगा निकाल लेंगे। यहाँ से इस पे पेयर लगाएंगे, इस पे, और एक एक मर्त में एक 2 और एक मर्त में 156, और यहाँ से 6 मर्त में ये 156 कट जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 6 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में, सॉरी नंबर 6 नंबर भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 को करने वाले हैं। देखिए 7 नंबर आप लोग पढ़ेंगे, प्रश्न क्या है मेरा क्या नहीं है। 7 नंबर प्रश्न बोला है जो 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक है, और संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले हम लोग वो 6 अंकों की सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, 6 9 ले लेंगे, 6 9 ले लेंगे। 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, तो हम 6 9 ले लेंगे, और इसका पहले वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो चलिए निकालते हैं। इस पे 2 अंकों के पेयर, इस पे भी 2 अंकों का, इस पे भी 2 अंकों का। तो सबसे पहले कितने मर्त में लगेगा, तो 9 मर्त में लगेगा, ठीक है। यहाँ से तो 9 81, और 9 में से 1 गया तो 8, और 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ से 99 आ गया, और ये 18 हो गया। तो अब देखेंगे हम गुना करके ये कितना आता है। तो हम देखते हैं, तो 18 को 9 रखते हैं यहाँ पे, तो 99 81 का 1 हासिल 8, 9 72, 8 80 का 0 हासिल 8, 9 17, ये 9 मर्त में लगेगा, ठीक है। 1701 होता है, 1701, ठीक है। और यहाँ पे भी 9 लिखेंगे, और यहाँ पे भी 9 लिखेंगे, और 9 में से 1 गया तो कितना हो गया 8, और 9 में से 0 गया तो 9 ही, 8 में से 7 गया तो 1, और ये 1 कट जाएगा। तो 9 9 18 का 8 हासिल 1 9, यानी 198 आ गया। अब ये दोनों 99 फिर से आ जाएगा। तो हम चलिए 19 9 मर्त में फिर से देखते हैं, और 9 रखते हैं। तो 99 81 का 1 हासिल 8, 9 72, और 8 80 का 0 हासिल 8, 99 81 8 81, और 8 89 का 9 हासिल 8 9 17, तो 17 901 होता है। तो ये भी यहाँ पर भी 9 ही रखने पर होगा। तो चलिए 9 ही रखते हैं, 9 मर्त में ही लगेगा, ठीक है। 17 901, 17 901 आंसर मिल जाएगा। 9 में से 1 गया तो 8 9, और यहाँ से पहचान लेंगे तो 18 18 में से 9 गया तो 9, और यहाँ पे 8 बच गया, 8 में से 7 गया तो 1, यानी कि 1998 क्या है ना इसमें, तो ज़्यादा है। 1998 क्या है इसमें, तो ज़्यादा है मेरा। तो 1998 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अभिष्ट पूर्ण वर्ग संख्या हम लिखेंगे, अभिष्ट पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, तो 6 9 1 2 3 4 5 6 9 में से 1998 को माइनस कर देंगे। तो 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 1 गया तो 8, और फिर 2 9, यानी 99 इकाई 2 11 हज़ार 10 हज़ार लाख 9,98,001, 9,98,001 हो जाएगा। और इसका हमें पूर्ण वर्ग संख्या मतलब वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 998001, और इसका अब हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। और इस प्रकार आप लोग भी इसी प्रकार बना सकते हैं। तो देखेंगे 2 अंकों का पेयर बनाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, फिर यहाँ पे। चलिए हम मार्कर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, तो ये 9 मर्त में ही जाएगा, 9 से यहाँ मर्त 9 9 81, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 9 में से 1 गया तो 8, और 9 में से 1 गया तो 1, यहाँ पे और फिर ये दोनों 8 0 आ जाएगा, और 9 9 18। तो ये कितना मर्त में लगेगा, अब 9 मर्त में लगेगा, 9 मर्त में ही लगेगा, ठीक है। और यहाँ 9 मर्त में 1701 होता है, और यहाँ पे 10 में से 1 गया तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 बच गया, और यहाँ पे 1 कट गया, और अब फिर 0 1 आ जाएगा, और 9 9 18 का 8 हासिल 1 98 198, और 198 आया। इसको मैं इसे बढ़ा लेते हैं, और 9 मर्त में फिर लग जाएगा मेरा, 9 मर्त में तो 17,901। तो यहाँ से ये कट जाएगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा कि कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो धन्यवाद दोस्त। इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट 4 में हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो धन्यवाद।